प्यारे बच्चों, आज की वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है जिनका बोर्ड एग्जाम अभी बाकी है, जो अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या किसी भी अदर स्टेट बोर्ड हो। ठीक है। साथ साथ उन भी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अगले साल या उसके अगले साल उनका बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, या फिर अगर आपके संपर्क में कोई ऐसा बच्चा है जो बोर्ड का एग्जाम देने वाला है तो ये वीडियो उसको जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद उसके 10 to 20% मार्क्स जो है सब्जेक्ट में ऑटोमेटिक बढ़ जाने हैं। तो क्या है वो तरीका और क्या चीजें करनी है? देखो बच्चों, इस साल क्लास 10th की जो है मुझे इवेलुएटर की ड्यूटी दी गई थी, यानी कि सीबीएसई की तरफ से मुझे अपॉइंट किया गया था कि मैं बोर्ड की कॉपी चेक करूं। ये फोटो भी वहीं की है, ठीक है, जहां पे मैं बोर्ड की कॉपियां चेक कर रहा था। तो वहां पे मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा एज अ इवेलुएटर, हमने क्या क्या चीजें वहां पे बच्चों की नोटिस की, और मैं वो सारी गलतियां भी बताऊंगा जो बच्चों को नहीं करना चाहिए, जहां पे हमने मार्क्स काटे हैं। ठीक है। और अगर आप किस तरीके से लिखते हो, कैसे आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए, आपका पेपर देने का तरीका कैसा होना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा, जो वहां पे एक एक चीजों को पॉइंट आउट किया जाता है और उसके बिहाफ पे आपको नंबर दिया जाता है। तो अगर ये वीडियो आप टिल द एंड तक देखोगे, या अगर आपके संपर्क में कोई है जिसका बोर्ड एग्जाम होने वाला है, चाहे वो 10th का हो, 12th का हो या किसी भी बोर्ड का हो, तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये देखने के बाद जो है ना उसका 100% 10 to 20% मार्क्स सब्जेक्ट में जरूर अपग्रेड हो जाएगा और ओवरऑल भी मार्क्स बढ़ सकते हैं अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो। ठीक है। तो चलो, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, मैं आपको चीजें बताता हूं। पहली बात तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम लोग कवर करेंगे। देखो, मैंने लिख रखा है कि फुल मार्क्स आएंगे अगर आपके मार्क्स 30, 35, 36 तक पहुंच रहा है, तो अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आपके फुल मार्क्स आने लगेंगे। क्यों, क्या रीजन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। बोर्ड की कॉपी चेक करते वक्त हमने क्या क्या चीजें नोटिस की, या कैसे होती है बोर्ड की कॉपी चेक, ये चीज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो ये सभी टिप्स जो है ना बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए है, तो कुछ बातें जो है ना एक एक करके हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और फिर उन बातों के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे करना है। ठीक है। आपको एग्जाम में आप जब भी जाओ, पेपर देने जाते हो, तो सबसे पहले आप किस तरीके से एग्जाम दोगे। ठीक है। तो बच्चों, पहले तो आप समझ लो कि पेपर यानी क्वेश्चन करने से पहले एटलीस्ट आपको 10 मिनट देना चाहिए सभी क्वेश्चन को रीड करने में। मैं फिर से मैं कह रहा हूं कि पेपर देने से पहले आप 10 मिनट का टाइम दो, 10 से 15 मिनट का टाइम दो, और पहले सारे क्वेश्चन को रीड करो। रीड करने के लिए मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती ये कर रहे थे जब मैंने कॉपी चेक कर रहा था, कि वो रैंडम क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है। और बहुत सारे बच्चे लाइन से भी कर रहे थे। तो रैंडम जो लोग कर रहे थे वो कई बच्चों का सही था, लेकिन जो लाइन से कर रहे थे वो बहुत सारे लोग गलतियां कर रहे थे। तो मेरा ओपिनियन ये है आपके लिए कि पहले आप पूरे पेपर को पढ़ लीजिए, और फिर आप देखिए कि आपके लिए कौन सा सेक्शन ज्यादा आसान है पहले करना। ठीक है। अगर आप ए, बी और सी सेक्शन को देखते हैं, तो आप उस सेक्शन को पहले पिक करो। जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन सी ज्यादा नंबर का होता है, तो आप सेक्शन सी पहले पिक कर सकते हैं उनको करने के लिए। ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, हमेशा जब भी मान लो ये आपका पूरा का पूरा एक पेज है, तो आप जो है ना, आप यहाँ पे पहले मेंशन करो, जैसे आपने सेक्शन सी स्टार्ट किया, और सेक्शन सी के अंदर जो भी क्वेश्चन नंबर है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 11 है, तो आप यहाँ पे बीच में क्वेश्चन नंबर 11 मेंशन करेंगे, और फिर साइड में इसका आप सॉल्यूशन। ठीक है। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे ने गलती क्या की है कि वो क्वेश्चन का नंबर ही मेंशन नहीं करते हैं। ठीक है। और इस तरीके से जो वहां पे इवेलुएटर बैठे हैं उनको बहुत दिक्कत होती है, और कई बार वो ढूंढते हैं कि ये क्वेश्चन का जवाब किस क्वेश्चन का है, और वो नहीं समझ में आता है, तो मजबूरी में उसको काट दिया जाता है। क्योंकि हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यानी देखने के लिए एग्जामिनर को सिर्फ 2 से 5 सेकेंड लगता है। अगर आपने 2 से 5 सेकेंड में अगर एग्जामिनर की नजर अपनी तरफ खींच लिया, तो फुल मार्क्स मिलेंगे। और अगर उसको लगा कि 2 से 5 सेकेंड में कि ये गलत है, तो पूरा पेज ऐसे काटेगा और फिर वो आगे चला जाएगा। तो पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हम क्वेश्चन को लिखेंगे, तो पहले तो एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए कि हम क्वेश्चन का कौन सा ट्राई कर रहे हैं और कौन सा ट्राई नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिए। ठीक। दूसरी जो सबसे ज्यादा गलती करते हैं बच्चे, ठीक है, कई बार जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट है और फिर क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट है। ठीक है। तो आप दोनों को आप में से बच्चे ना ये मेंशन भी नहीं करते हैं, आप पार्ट भी जरूर मेंशन करा करिए। ठीक है। साथ ही साथ अगर ऑप्शनल है और दोनों आप करना चाहते हो, आप चाहते हो सर ये भी आता है और ये थोड़ा बहुत कमी हो जा रही है, ये भी आ रहा है थोड़ा बहुत, तो आप दोनों कर दो भाई। अगर आपके पास समय है तो आप दोनों कर दो, और ब्रैकेट में लिख दो ऑप्शनल।
ठीक है, ऑप्शनल लिख दोगे तो अब एग्जामिनर इस कंडीशन में क्या करता है, तो एग्जामिनर देखता है कि क्वेश्चन नंबर 11 में केवल एक ही पार्ट करना था, तो अब पहले वाले पार्ट में बच्चे क्या है 3 नंबर और दूसरे वाले पार्ट में बच्चे क्या है 4 नंबर, तो एग्जामिनर इस केस में जो हाईएस्ट मार्क्स वाला क्वेश्चन होता है उसको पिक करता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, बहुत सारे मिथ है कि नहीं जो पहला होता है उसी को चेक करता है दूसरे वाले को काट देता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप ना अगर दो कर देते हो, बाय द वे अगर कभी ऐसा होता है कि आपने क्वेश्चन नंबर 11 के दोनों पार्ट अटेंड कर दिया, ऑप्शनल लिख करके अटेंड कर दिया, और वहां पे आप ये देखते हो कि पहले वाले में 3 नंबर आया था और दूसरे वाले में 4 नंबर आया था, तो एग्जामिनर क्या करेगा, तो एग्जामिनर अगर आप काटो नहीं, आप छोड़ दो भाई, एग्जामिनर बस लिख देना ऑप्शनल है। ठीक है, तो एग्जामिनर इस केस में दोनों को चेक करता है और फिर ये एनालिसिस करता है कि दोनों में से ज्यादा मार्क्स किस क्वेश्चन में मिले हैं, तो बच्चे को ज्यादा वाला मार्क्स दिया जाता है। ये डाउट भी क्लियर हो गई। ठीक, ये हम लोग ऐसा कर रहे थे। ठीक है, हम लोगों ने देखा था बहुत सारे बच्चे दोनों पार्ट किए थे, तो हम लोग ये देखते थे कि जो दोनों में से ज्यादा लिखा है उसको हम लोग पिक करते थे और उस पे उसको नंबर अलॉट कर देते थे, यानी कि नंबर दे देते थे। अच्छा, एक बात और बता देते हैं बच्चों कि कॉपी केवल हम ही नहीं चेक करेंगे। ठीक है, कॉपी एक तो इवेल्युएटर चेक करता है, फिर इसके ऊपर एक हेड होता है जिसे एएचई कहते हैं, फिर वो कॉपी चेक करता है, फिर उसके ऊपर भी एक हेड होता है वो भी कॉपी चेक करता है, यानी कि हर कॉपी जो होती है वो 3 स्टेज से गुजरती है। हर नहीं, मतलब मान के चलो कि दिन भर में अगर 25 कॉपी मैं या 30 कॉपी मैं चेक कर रहा हूं, तो उसमें से 10 कॉपी जो होंगी वो तीनों लोग चेक करेंगे। ठीक है, और बाकी 20 कॉपी जो है मेरे तक रहेंगे। तो आप ये कोशिश करना, ये मान के चलना कि आपकी आपकी जो कॉपी होगी वो 3 लेवल पे वेरीफाई की जाएगी। तो आप जितना सुंदर लिखोगे, जितना अच्छा लिखोगे, प्रेजेंटेशन जितना अच्छा रहेगा, एग्जामिनर को जितनी जल्दी आप अट्रैक्ट कर लोगे अपने क्वेश्चन के साथ, उतना ही आपको अच्छे मार्क्स देगा। अच्छा चलो, कई बार ऐसा भी हो रहा था, जैसे मान लो मैंने बहुत सारे बच्चों को नंबर इस हिसाब पे भी दिया, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि मान लो क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है, और जो क्वेश्चन में गिवन होता है, पहले आप सॉल्यूशन जब आप भी आप करो ना, तो आपका क्या चीजें गिवन है उसको आप लिख दो। सपोज करो जो भी गिवन है ना उसको आप लाइन टू लाइन लिख दो। मैंने कहा कि एक एपी है जिसका पहला टर्म 5 है, तो आप ए इक्वल टू 5 लिख लो। जिसका डिफरेंस 2 है, जिसका डिफरेंस 2 है, जिसका nth टर्म 10 है, मतलब n की वैल्यू 10 है, तो आपको tn निकालना है, तो tn निकालना है, तो आप यहां पे लिखो वी नो दैट tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 डी। यानी कि अगर आपने इतना भी लिख दिया और वो सवाल अगर 2 नंबर का था, तो आपको आधे नंबर केवल इतने ही लिखने के मिल जाएंगे। मेरी बात समझना, बहुत अच्छी चीज है भाई। आपने क्वेश्चन में जो दिया था बस उसको लिखा, और क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज होने वाला था बस आपने उसको लिखा। तो अगर इतना भी लिख दिया, किसी क्वेश्चन को छोड़ने से तो अच्छा है ना कि हम उसको लिख देते हैं। अच्छा चलो, उसके बाद अगर इन वैल्यू को यहां पे पुट कर देते हो, ठीक है, और पुट करने के बाद अगर टीएन की वैल्यू यहां पे लिख देते हो 5 + 10 - 1 और डी की जगह पे 2, तो यहां पे अगर इतना लिख देते हो तो आपको अब जो है टोटल 1 नंबर मिल जाएगा। और बाय द वे अगर आपका कैलकुलेशन गलत हो जाता है तो आपको तो भी कोई नहीं बात, आपको 1.5 नंबर तो इस सवाल में मिलना ही मिलना है। ये मत सोचना कि हर स्टेप पे मार्किंग नहीं होती है, आपके बोर्ड की कॉपी में हर स्टेप पे मार्किंग होती है। बशर्ते सिर्फ इस बात का ध्यान रखना कि जो चीजें आप लिख रहे हो वो सही लिखी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने ये चीजें लिख रहे हो, स्टेप बाय स्टेप वहां पे मार्किंग होती है, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग बोर्ड में मार्किंग भी कर रहे थे। ठीक है, तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम क्वेश्चन को करेंगे तो हम जो चीजें गिवन होंगी पहले उसको हम क्लियर कर देंगे। उस क्वेश्चन में जो भी फॉर्मूला लिखना होगा, फॉर्मूला यूज होने वाला होगा, वो फॉर्मूला भी लिख देंगे। केवल फॉर्मूला लिख देने से ही आपको आधा नंबर दे दिया जाएगा। अगर 4 नंबर का है तो आपको 1 नंबर सिर्फ फॉर्मूले का दे दिया जाएगा। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं बच्चों, स्टैटिस्टिक के क्वेश्चन अगर आप करते हो, ठीक है, स्टैट्स के क्वेश्चन करते हो और वहां पे टेबल को अगर आपने सही से बना दिया, तो अगर वो सवाल 4 नंबर का होगा तो टेबल बनाने का सिर्फ 1 नंबर। आपको अगर मीन पूछा गया, मीन के अगर आपने फॉर्मूला लिख दिया तो उसका आधा नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से मार्किंग होती है हर एक स्टेप का। अगर आपने टेबल सही बना दिया, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है उसका डायग्राम सही बना दिया, तो 1 नंबर। आप क्वेश्चन भले गलत करे हो कोई मतलब नहीं, अगर आपका परफेक्ट डायग्राम बन जाता है ना तब भी आपको 1 नंबर दिया जाएगा। तो ये है कि ये बोर्ड में ये सब रूल है बच्चा, क्योंकि अब पहले ना, बहुत पहले जब कॉपियां चेक होती थी कि थोड़ा सा भी गलत तो पूरा काट दिया जाता था, या स्कूल के टीचर आपको डराते हैं कि थोड़ी भी गलत होगी तो क्वेश्चन काट दिया जाएगा, लिखना तो सही लिखना वरना मत लिखना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लिखो जितना आपको आता है लिखो, क्योंकि लिखने के नंबर
मिलते हैं, अगर वो चीजें आपने थोड़ी बहुत भी सही लिखी हैं। आप ये मत सोचो कि इसके आगे मुझे नहीं आ रहा है तो मैं नहीं करूंगा। ठीक है, तो आपको जितना चीजें आती हैं, जितना आप समझ में आ रहा है, जितनी चीजें भी आपके लिए आ रही हैं, उतना आप अच्छे से लिखते हुए चलो। ठीक है। अच्छा, एक गलती और भी बच्चे कर रहे थे, मैंने देखा था कि टेबल जब बना रहे थे ना, टेबल बना रहे थे, तो मैंने लगभग अगर 100 कॉपी चेक करी है तो 100 में से 10 कॉपी में ये गलती निकली है कि सिंपल सिंपल 7 8 जा 56 होता है ना, कई बच्चों ने इसको 56 लिख दिया है, कई बच्चों ने इसको कुछ और लिख दिया है, कई बच्चों ने 67 लिख दिया है, कुछ भी लिख दिया है। मतलब वो इतनी जल्दीबाजी में होते हैं कैलकुलेशन करते वक्त कि ये जो वैल्यू होती है उसको एग्जैक्ट लिखना गलत कर देते हैं। और बच्चों में टेबल वाले सवाल में फिर से बता रहा हूं कि आप कैलकुलेशन को बार बार चेक कर लेना। ठीक है, क्योंकि अगर आपका टेबल सही बना है, ठीक है, स्टैटिस्टिक में अगर टेबल सही बना है तभी आपका क्वेश्चन का आंसर सही आएगा, वरना पूरा का पूरा आंसर काट दिया जाएगा, आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने टेबल सही बना लिया, मीन का फॉर्मूला, अच्छा कई बच्चों ने क्या किया, मीन की जगह मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन की जगह मीन का फॉर्मूला, फॉर्मूला ही अलग अलग कर दिया। ठीक है, ऐसा मत करा करो यार, जो पूछा गया है उसका ही बनाया करो। ठीक है। अच्छा, आपको इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन में एरिया अंडर बाउंडेड वाले क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें भी आप कोशिश करना कि डायग्राम बिल्कुल सही बनाना, क्योंकि डायग्राम सही बना दिए तो आपको उस डायग्राम के ही 1 नंबर दे दिए जाएंगे। ठीक है, यानी कि अगर आप जितनी भी काम करोगे, अगर वो काम सही होता है, कई लोग ऐसा कहते हैं ना कि एग्जामिनर चेक करता है, अगर थोड़ा बहुत भी गलत होता है क्वेश्चन पूरा काट देता है, नहीं। हम लोग क्या चेक करते थे, हमने क्या चेक किया, तो सबसे पहले हम देखते थे कि जो बच्चे जो क्वेश्चन में पूछा गया है, जो गिवन है, वो उसको चीज ने उस चीज को बच्चे ने फॉर्मूले पे सही पुटअप किया है कि नहीं किया है। और फिर लास्ट के देखते थे कि बच्चे का जो है कैलकुलेशन के हिसाब से जो आंसर कितना आया है। तो पहले क्या चेक होता है, आपका फॉर्मूला पुट करना, और बाद में उसका डायरेक्टली रिजल्ट चेक होता है। अगर रिजल्ट गलत है तब तो स्टेप चेक होता है, अगर रिजल्ट सही है तो स्टेप भी चेक नहीं होता है, इतना टाइम नहीं होता है। ठीक है, कि स्टेप 1 बाय 1 करके चेक हो, तो स्टेप नहीं चेक होता है, आपका सीधे जो है ना फॉर्मूले की पुटिंग और बाद में उसका ओवरऑल रिजल्ट कितना आया, अगर वो सही है तो आपका 100% नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना, कोई नहीं बताएगा आपको। ये जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ इस पर्पज से बता रहा हूँ कि आप बोर्ड के पेपर देते वक्त इन बातों का ध्यान रखें और मिसगाइड ना हो, किसी भी तरीके की भ्रम में ना आए कि पूरा नहीं करेंगे, पूरा अच्छे से नहीं लिखेंगे, पूरा सही नहीं होगा तो नंबर नहीं मिलेगा। ये सब मिथ्या है बच्चों। अगर आपके थोड़ा बहुत भी चीजें सही जा रही हैं, आपका लिखा हुआ अगर बिल्कुल सही ना जा करके थोड़ा बहुत भी सही जा रहा है, तो जितना आप सही लिखोगे उतने का ही नंबर मिलेगा। मैंने यार बहुत सारे बच्चों की गलती देखी मीडियन लिखते वक्त, क्या क्या गलतियां की यार। मीडियन लिखते वक्त एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन यहाँ पे एफ कर देते थे। और इस तरीके से बहुत सारे ये कभी प्लस हटा दिया, कभी ये हटा दिया, कभी कुछ, मतलब एटलीस्ट आप फॉर्मूले को तो सही लिखो भाई। आप ये बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि अगर आपने जो फॉर्मूला लिखा है वो अगर थोड़ा भी गलत हो गया तो आपका पूरा का पूरा नंबर चला जाएगा। लेकिन अगर फॉर्मूला सही लिखा, उसमें वैल्यू पुट किया, तो आपके सिर्फ आधे नंबर कटेंगे, वो भी केवल फाइनल रिजल्ट के लिए। और अगर गलती से आपने रिजल्ट अच्छा लिख दिया, फॉर्मूला सही नहीं पुट किया, तो आपका सब कट जाएगा। इसीलिए आप मैथ का पेपर हो या फिजिक्स का पेपर हो या केमिस्ट्री का पेपर हो, तो आप जब भी चीजें लिखें तो आप ये इंश्योर कर लें कि जो बातें हम लिख रहे हैं वो परफेक्ट है कि नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं बता रहा हूं बच्चों, हालांकि आप ध्यान रखना, अगर आप मैथ्स में या फिजिक्स में अगर आप कोशिश करते हो, ठीक है, कि आप, देखो ग्रेस मार्क्स मिलता है, डेफिनेटली बच्चों को मिलता है। जैसे अगर मान लो 14 मार्क्स पासिंग का है और अगर आपका मार्क्स 12 या 10 के आसपास, 10 के ऊपर जा रहा है, तो उन क्वेश्चन को फिर से एनालिसिस किया जाता है, जहां पे अगर थोड़ी बहुत मार्क्स की गुंजाइश होती है तो आपको और दे दिया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कोशिश करेंगे सिर्फ 10 मार्क्स लेने के लिए। तो बोर्ड में ये भी है कि अगर आपके मार्क्स इंप्रूव होने की चांसेस हैं, यानी कि अगर आप नियर अबाउट 10 12 या 13 के राउंड में जा रहे हो और आधे 1 नंबर की कमी हो रही है, तो आपकी कॉपी को दोबारा इवेलुएट करके और देखा जाता है कि बच्चे का कहाँ चीजें सही और लिखी है,
जहां पे नंबर और आधा एक नंबर बढ़ सकता है। तो ये भी कोशिश किया जाता है कि बच्चे को फेल ना किया जाए, लेकिन फिर भी अगर आप बिल्कुल कुछ नहीं लिखोगे तो आपको बोर्ड में फेल कर दिया जाएगा। देखो बच्चों, एक इवेलुएटर के नाते जब मैं अभी बोर्ड की कॉपी चेक कर रहा था करंट ईयर का, तो मैंने क्या देखा कि अगर मैंने 100 कॉपियां चेक की हैं तो उसमें से 40 बच्चे फेल हो गए हैं और केवल 60 बच्चे ही पास हुए हैं। पास का मतलब केवल 12-13 के ऊपर पाने वाले, 13 के ऊपर 14 के ऊपर नंबर लेने वाले, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं बता रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि आपकी मार्किंग बहुत लूज की जा रही है और बहुत हार्ड की जा रही है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी सही लिखा है आपको नंबर मिलेगा, लेकिन अगर आपने बिल्कुल गलत लिखा है, कुछ भी सही नहीं लिखा है, आप केवल कहानियां लिख रहे हो, तो कहानियां लिखने का कोई भी नंबर नहीं मिलता है। बहुत सारे ऐसा सोचते हैं बच्चे ना कि वह भर के आना बोर्ड की कॉपी, जितना हो भर देना, तो भरने का एक भी नंबर नहीं मिलता है। आप भले हिंदी में भर दो, किसी और सब्जेक्ट में भर दो, लेकिन मैथ में भरने का नंबर नहीं मिलता है। मैथ में यही देखा जाता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उसके लिए गिवन चीजें उसने सही लिखी कि नहीं लिखी है, उसका फॉर्मूला सही लिखा है, और फॉर्मूले के बाद अगर उसकी रिजल्टेंट सही आया है तो ये देखा जाता है, डायग्राम सही बना है तो उसका भी नंबर दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट होते हैं, और इन्हीं सारे पॉइंट को ध्यान में रख करके भी हमने कॉपी को वहां पे इवेल्युएट किया, ठीक है। फिर भी अगर कोई पॉइंट ऐसा रह गया है जो आपके मन में डाउट हो, ठीक है, अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा और मैं बताऊंगा कि आप पेपर के देते वक्त आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आप किस तरीके से पेपर को दो जिससे कि आप पेपर में अच्छे मार्क्स ला सको। यकीन करता हूं बच्चों कि अगर आप इस वीडियो को ना अभी तक देख रहे हो और अगर आपने थोड़ी भी मेहनत कर ली मेरे इस कॉन्सेप्ट के साथ, तो 100% गारंटी के साथ है कि आपके 10 से 15% मार्क्स, इनफैक्ट 20% मार्क्स भी बढ़ सकते हैं। कैसे होता है, आप लोग को कहते हैं ना, स्कूल में टीचर कहते हैं कि देखो यहाँ पे हार्ड मार्किंग होती है लेकिन बोर्ड में तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे। वो इसी बिहाफ पे होता है क्योंकि बोर्ड में हर एक स्टेप का नंबर आपको दिया जाता है। तो अगर आप इस बात को ध्यान रखेंगे, और हाँ, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर क्वेश्चन को करने से पहले और जब करने के बाद उसको एटलीस्ट कैलकुलेशन को, यानी मल्टीप्लाई वाले टर्म को, ऐड करने वाले टर्म को एक बार जरूर टैली करिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ऐसी गलती की है कि ऐड करने में 19-20 हो जाता है, पूरा सब कुछ सही लिखा होता है, बस एक वैल्यू की वजह से स्टैट्स में मैंने देखा है पूरा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, और मुझे बहुत दुख हो रहा था कि मैं क्या करूं इस बच्चे का, ठीक है। और मुझे गुस्सा भी आता था कि छोटी छोटी सिली मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, जहां पे सिर्फ उन्हें एक बार और अगर वो रिपीट कर लिए होते, चेक कर लिए होते मल्टीप्लाई करने का कि जो लिख रहे हैं सही लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, तो काश उनके अच्छे नंबर होते हैं, ठीक है। और ये गलती उन बच्चों ने किया जिनके 38, 36, 35 आए थे, ऐसे बच्चों ने भी गलती किया है। तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के भी ऐसी गलती कर सकते हैं। तो आप इन बातों को ध्यान रखिएगा, और फिर भी अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे मैसेज करिए, नीचे आके कमेंट करिए, और आपके कमेंट्स को रिप्लाई करूंगा। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए उन बच्चों तक जिनका बोर्ड एग्जाम अभी होने वाला है, क्योंकि अभी रिसेंटली बोर्ड का एग्जाम मैथ का होने वाला है, क्लास 12th का, ठीक है। तो सभी को जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो क्योंकि सभी बच्चों को मिल जाए और अपना बोर्ड एग्जाम अच्छा दे पाए। बच्चों, उम्मीद है आप सभी ने वीडियो अच्छे से एंजॉय किया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।